बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मिर्ज़ा अरसलान और आप देख रहे हैं मुग़ज़्ज़ाज़ यूट्यूब चैनल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो भी कंस्ट्रक्शन अपडेट्स होती हैं, इसके अलावा DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद और जो भी प्रॉपर्टी की अपडेट्स हैं वो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं। रावलपिंडी रिंग रोड की भी अपडेट्स हम ही आपके साथ शेयर करते हैं और तमाम तर जो डिटेल्ड वीडियोज़ हैं शुरू दिन से लेके आज तक वो भी हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलती रही हैं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले टाइम में भी आपको मिलती रहेंगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये होने जा रही है लाहौर सियालकोट खारियाँ रावलपिंडी मोटरवे के मतलब। और इस पर जो कंस्ट्रक्शन है फ़िलहाल रुकी हुई थी, कुछ इसका हिस्सा मुकम्मल हो चुका था और बाकी जो हिस्सा है उस पर भी कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हो चुकी है और इंशाल्लाह उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले लाहौर की तरफ जाने के लिए या तो GT रोड का रास्ता इस्तेमाल होता है, GT रोड के थ्रू आप लाहौर की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। रावलपिंडी से तकरीबन कोई 265 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप GT रोड के थ्रू जाते हैं, लेकिन GT रोड से वही सफ़र आप तकरीबन 4-5 घंटे या इससे ज़्यादा का टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है। GT रोड पे एक्सेस बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से ट्रैवल टाइम भी बढ़ जाता है। हालात भी GT रोड जो है वो काफ़ी ख़राब हैं, इसकी रिकन्स्ट्रक्शन भी मुख्तलिफ़ मकामात पे होने वाली है। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता है लाहौर की तरफ जाने के लिए वो मोटरवे M2 है, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, जो कि शुरू होती है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब से और तकरीबन कोई 390 के करीब उसका फासला बनता है, 390 किलोमीटर। और GT रोड से वो मोटरवे अगर आप करें तो 120 किलोमीटर उसका सफ़र ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर अगर आप ट्रैवल करते हैं तकरीबन 3-4 घंटे के अंदर अंदर आप लाहौर जो है वो पहुँच सकते हैं। अभी एक नई मोटरवे जो कि इंशाल्लाह अभी जल्द बन जाएगी, उस पर भी काम का आगाज़ हो चुका है और वो कनेक्ट करेगी सिर्फ इस्लामाबाद या रावलपिंडी को लाहौर के साथ नहीं कनेक्ट कर रही, इससे फिर खारियाँ और फिर आगे सियालकोट और फिर लाहौर जो है वो कनेक्ट होंगे। लाहौर से सियालकोट ऑलरेडी वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, 2 लेन दोनों साइड पे टोटल, मतलब कि वो 4 लेन मोटरवे है। साइड पे शोल्डर भी उसके कंस्ट्रक्ट है और उस पर जो कंस्ट्रक्शन है 2020 में मुकम्मल हो गई थी और उस पर ट्रैफिक जो है वो रवान हुआ है। टोटल उसकी लंबाई बनती है तकरीबन 103 किलोमीटर और उस मोटरवे पर काम मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक जो है रवान हुआ है। अभी जो मोटरवे उसका सेकंड फेज़ है सियालकोट समरियाल से खारियाँ तक, जो कि 70 किलोमीटर बनता है और उस पर काम का आगाज़ तो हो चुका था और उसने मुकम्मल भी तकरीबन 2 साल के अरसे में होना था, लेकिन अब 2 साल तो हो चुके हैं, उस प्रोजेक्ट पर काम बंद है। उसकी पहली भी एक वीडियो हमने अपलोड की थी और उस पर भी इसी तरह से काम हुआ है। उसको भी 2-2 लेन का ही बनना था, टोटल 4 लेन 4 लेन की वो मोटरवे थी, लेकिन अभी तक उस पर काम रुका हुआ है। और अभी जो उसका काम का आगाज़ है, इन दिनों कुछ मशीनरी उस पर आनी शुरू हुई है और अभी आप वीडियो में भी ये देख रहे हैं, मैंने क्लिप्स जो है ऐड की हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है काम स्टार्ट हो चुका है, मुख्तलिफ़ RDs पे कॉन्ट्रैक्टर्स आ चुके हैं FWO के अंडर। इंशाल्लाह उस पर वर्किंग जो है वो फुल फ्लैज आपको ईद के बाद नज़र आएगी। फ़िलहाल जो वर्किंग कुछ ना कुछ है वो स्टार्ट हो चुकी है, डेमार्केशन जो है हो रही है, हदबंदी की जा रही है। अब इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन रुके हुए भी तकरीबन कोई 2 साल का अरसा बीत चुका है और टोटल इसकी जो लंबाई बनती है सियालकोट से खारियाँ तक तकरीबन 70 किलोमीटर बनती है और इसमें 5 इंटरचेंजेस और एक बड़ा पुल दरिया चनाब पे बनेगा, वो भी शामिल है। एक सर्विस एरिया भी बनेगा, कुछ इसके पुल और ओवर पासिस और सब वेज अंडर पासिस, इसके अलावा कलवर्ट्स जिसमें बॉक्स कलवर्ट्स हैं, पाइप कलवर्ट्स हैं, वो सब अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। काम उसी तरह से रुक गया था, लेकिन अभी इंशाल्लाह वो काम आपको ईद के बाद फुल फ्लैश स्टार्ट होता नज़र आएगा। इसकी जो कास्ट है ज़ाहिर बात है वो भी बढ़ गई होगी, क्योंकि 2 साल से ये काम बंद है। उस वक्त जो कास्ट थी, अभी वो कास्ट अगर आप देखें तो इसमें एक लेन का इजाफा हुआ है। इसी तरह से जितने भी इस पर पुल बन रहे हैं वो भी चौड़े होंगे, तमाम इंटरचेंजेस चौड़े होंगे, तो इस हिसाब से इसकी कास्ट भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह फिर समरियाल से ये खारियाँ तब जब कनेक्ट हो जाएगी, खारियाँ को बेसिकली लिंक किया जा रहा है इस मोटरवे के साथ। ये मोटरवे डायरेक्ट सियालकोट से जाके कनेक्ट करेगी बांट टी चौक के मुकाम पे। पहले टी चौक पे इस पे आना था, लेकिन ये बांट पे कनेक्ट करेगी मंदरा टोल प्लाजा के बिल्कुल करीब। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि लाहौर रिंग रोड को कनेक्ट किया जा रहा है रावलपिंडी रिंग रोड के साथ। टोटल ये सफ़र तकरीबन कोई 270 या 80 इसके लगभग बन जाता है। अगर आप M2 मोटरवे को देखें तो वो जो है तकरीबन 390 के करीब बनती है। 100 किलोमीटर ये फासला जो है मोटरवे के थ्रू कम होगा और GT रोड के थ्रू भी तकरीबन कोई 100 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो इस पर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी स्पीड अप चलेगी और इस मोटरवे के ऊपर जो रश है वो भी काफ़ी ज़्यादा होना है M2 मोटरवे की निस्बत, क्योंकि जो M2 मोटरवे है उस पर जो ट्रैफिक रवात वाली साइड की है जितनी भी, वो यहाँ से पहले अगर 26 नंबर और फिर आगे श्रीनगर हाईवे के थ्रू उसके ऊपर एंटर होती है या ठलियाँ तक भी जाती है रिंग रोड के थ्रू, तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। लेकिन अभी ये मोटरवे आके बांट पे जब एंड होगी तो सारा जो ट्रैफिक का लोड है, बसों के जो टर्मिनल्स हैं वो सारे इस साइड पे जब बन जाएंगे,
ट्रकों के अड्डे हैं, मंडियाँ इस साइड पे बनेंगी, तो तमाम तर जो ट्रैफिक है इसी मोटरवे के थ्रू और पंजाब वाली साइड से जो चीज़ें आती हैं वो इंशाल्लाह इस बांट के मुकाम पे इसी मोटरवे के थ्रू पहुँचेंगी। और जो मोटरवे अभी खारियाँ से इसको बांट तक लेके आएगी, ये तकरीबन कोई 8 इंटरचेंजेस इसके भी बनने हैं और ये फ़ेज़ 3 इसका कहा जाता है। फ़ेज़ 3 पर फ़िलहाल कोई काम अभी नहीं हो रहा और ना ही अभी कोई स्टार्ट होने का चांस है। जो फ़ेज़ 2 है खारियाँ से सियालकोट, फ़िलहाल वो बनेगी, उस पर काम मुकम्मल होगा और उसको आगे तकरीबन 2028-29 तक ऑपरेशनल करके फिर जो अगला काम है वो इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। और बाकी इसके साथ जो एरिया कनेक्ट होंगे M13 मोटरवे जो कि बांट से खारियाँ तक है, इसमें टोटल 8 इंटरचेंजेस हैं, 6 पुल शामिल होंगे, 2 तकरीबन इसमें कलवर्ट्स भी आ जाती हैं। सोहावा दीना के मुकाम पे आगे जो पहाड़ आपको नज़र आते हैं वहाँ पर रेलवे लाइन की भी टनल्स हैं, इसी तरह से वहाँ पर ये टनल्स आपको बनी हुई दिखाई देंगी और 2 तकरीबन यहाँ पर सर्विस एरिया भी बनेंगे। इसके अलावा जो M11 मोटरवे है लाहौर से सियालकोट ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, उसके ऊपर 7 इंटरचेंजेस हैं, 29 के करीब तकरीबन उसके ऊपर पुल बने हुए हैं, 25 अंडरपासिस हैं और 3 फ्लाईओवर्स हैं। बाकी जो ट्रैफिक जो होती है लोकल रोड्स की उनको भी फिर वहाँ से बाईपास करना पड़ता है। इस तरह के छोटे मोटे टोटल जो पुल हैं स्ट्रक्चर्स हैं वो इसी तरह से 29 पुल बनते हैं और 25 अंडरपासिस। तो इसको भी ऐसे वो रोड भी अब 3 लेन अगर हो तो फिर ही वो सारा इस ट्रैफिक का लोड बर्दाश्त करेगी, क्योंकि जब ट्रैफिक टीट चौक से चलेगी और आगे उसमें ट्रैफिक शामिल होती जाएगी, कुछ इंटर भी होगी, कुछ एग्जिट भी होगी इंटरचेंजेस पे, तो जब वो सियालकोट के मुकाम पे पहुंच जाएगी वहाँ से आगे वो रोड अगर 2 लेन है तो उसके ऊपर भी ट्रैफिक का लोड बढ़ जाएगा। तो वहाँ से आगे वो लाहौर तक पहले से कंस्ट्रक्टेड है। और इसमें जो मेन एरिया कनेक्ट होंगे ख़ास तौर पे बांट से लेके खारियाँ तक, उसमें मंदरा है, फिर इसके बाद दीना है, सुहावा है, जेलम, गुजरहान, फिर मीरपुर का जितना एरिया है वो इसमें शामिल हो जाएगा। फिर सराय आलमगीर पे इंटरचेंज बनेगा, जेलम पे इंटरचेंज इसका बनना है और जीटी रोड के बिल्कुल साथ साथ ये मोटरवे होगी। और जीटी रोड से अगर आप इस मोटरवे पे इंटर होने की कोशिश करेंगे तो आपको मैक्सिमम 5 से 6 या फिर कुछ मुकामात पे 8 से 10 किलोमीटर के फासले पे इंटरचेंजेस मिलेंगे और आप आसानी से उन पर इंटर हो सकेंगे। इसके अलावा आगे चल के खारियाँ जो है, खारियाँ से भी इंटरचेंज के लिए जो वर्किंग है वो काफ़ी सारी हुई है। पुल के जो गर्डर्स है वो लॉन्च हुए थे, उसके बाद काम रुक गया था, कुछ टाइम पहले भी हमने उसकी वीडियो की थी। खारियाँ के मुकाम पे ये मोटरवे जहाँ पे कनेक्ट हो रही है पंजन कसाना का मुकाम है, वहाँ से ये स्टार्ट होगी। सराय आलमगीर का पुल आप क्रॉस करते हैं, आगे खारियाँ आता है गुजरात से पहले, वहाँ से पुल का आगाज़ होता है। पुल जो है वो इंटरचेंज का बना हुआ है, वहाँ से आप खारियाँ से डायरेक्ट इस मोटरवे के साथ कनेक्ट होंगे। अगर आप रावलपिंडी से भी जा रहे हैं, आपने खारियाँ जाना है तो आप एक जंक्शन बनेगा खारियाँ की आगे लेन जो है वो कनेक्ट होगी जहाँ पे सियालकोट मोटरवे और फिर जो रावलपिंडी मोटरवे है उसका एक जंक्शन वहाँ पर भी बनना है, वहाँ से खारियाँ की ट्रैफिक जो है वो अलग हो जाएगी। पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि ये जीटी रोड पे 2 मुकामात पे क्रॉस करना है इस मोटरवे ने, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जीटी रोड के बिल्कुल साथ साथ चलेगी, सिर्फ खारियाँ से इसको जो है वो कनेक्शन मिलना है। तो बाकी अभी जो कंट्रैक्टर्स है वो इस मोटरवे के ऊपर आ चुके हुए हैं, अभी कुछ ना कुछ वर्किंग स्टार्ट है, कुछ ना कुछ वीडियोस भी आपको इसकी मिलती जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, कुछ वीडियोस अपलोड हैं। अभी इसकी मेन जो हदबंदी है वो हो रही है ताकि साइडों से जितना भी इस मोटरवे ने चौड़ा होना है, पहले ये 2 लेन के हिसाब से वर्किंग है, अभी इसको 3 लेन किया जा रहा है। तो इससे जो फ़ायदा होना है रावलपिंडी रिंग रोड के आसपास जितना भी एरिया मुस्तकबिल में डेवलप होगा, जो भी हाउसिंग सोसाइटीज़ आएंगी, खासतौर पे जो DHA के जितने भी साइड पे सेक्टर्स हैं वो भी कनेक्ट होने हैं और रावलपिंडी रिंग रोड भी 2030 तक जो है पूरे रावलपिंडी के गिर्द मुकम्मल हो जाएगी। और इस तरह आप अंदाज़ा लगा लेंगे किस तरह से ट्रैफिक को जो है कनेक्ट किया जा रहा है। कश्मीर की तरफ से आने वाली जितनी भी ट्रैफिक है वो भी सीधी रावलपिंडी रिंग रोड के साथ कनेक्ट होकर आगे खारियाँ मोटरवे के साथ भी कनेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा आगे चल के M1 M2 मोटरवे M14 मोटरवे के साथ भी उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि इसकी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि खारियाँ वाली साइड पे रमज़ान के बाद जाने की कोशिश करेंगे और उस साइड पे जो ऑन ग्राउंड वर्किंग अभी चल रही है, कुछ वीडियोस तो हमारे पास आई थी, मज़ीद जो वीडियोस हैं इंशाल्लाह वहाँ पर जाके हम ड्रोन फुटेज के साथ आपको बना के फिर दिखाएँगे जो भी उस पर काम चल रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।